बिहार के एक शांत शहर में आग लगती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल आग नहीं थी। कहा जाता है कि ये आग महीनों तक जलती रही। यहाँ जल रहा था दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर, नालंदा यूनिवर्सिटी। हाय गाइस, दिस इज कनिष्का एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल एजुकेशन हब था। दुनिया के कई पार्ट्स में जब बेसिक एजुकेशन भी नहीं थी, तब 5th सेंचुरी में नालंदा एस्टेब्लिश हुई थी। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स, और यहाँ पे दुनिया के हर कोने से, चाइना, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, हर जगह से बच्चे पढ़ने आते थे। यहाँ पे फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉजिक सब कुछ पढ़ाया जाता था। बेसिकली ये अपने टाइम का वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उस टाइम पर भी इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था, मतलब लगभग 1500 साल पहले। नालंदा का सबसे बड़ा सीक्रेट था उसकी लाइब्रेरी, धर्मागंज। यहाँ पे लाखों नहीं, शायद मिलियंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हुए थे। ये 3 बिल्डिंग्स में स्प्रेड थी और हर एक बिल्डिंग 9 स्टोरी जितनी बड़ी थी। सोचो, इतनी सारी नॉलेज एक साथ एक जगह स्टोर थी। मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के अटैक में डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन सच्चाई थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। नालंदा के रॉयल सपोर्टर्स और फंड्स काफ़ी कम हो गए थे, इसलिए यूनिवर्सिटी पहले से वीक हो चुकी थी। और फिर आए इन्वेजन्स जिन्होंने फाइनल डैमेज किया। इसका मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी एक दिन में ख़त्म नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे गिर रही थी और फिर एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा लॉस था बुक्स, नॉलेज और आइडियाज़। आज जो साइंस और फिलॉसफी हम लोग जानते हैं, शायद उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नालंदा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। कुछ बुक्स बच गई थी क्योंकि चाइनीज़ और तिब्बतन स्टूडेंट्स उनको अपने साथ ले गए थे, लेकिन जो वहाँ रह गया वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब सोचो, इतनी बुक्स, इतनी नॉलेज जो एक इंसान प्रैक्टिकली अपनी पूरी लाइफ में भी पढ़ नहीं सकता, वो सब कुछ एक साथ ख़त्म हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन मामूली नहीं था। मतलब उस टाइम पे ह्यूमैनिटी के पास इतनी एडवांस्ड नॉलेज थी जो कि आज तक हमारे पास नहीं है। ये थी कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जहाँ से पूरी दुनिया भर में नॉलेज फैली थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं था, बल्कि एक पूरी इंटेलेक्चुअल लेगेसी का लॉस था। नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से समझना बहुत मुश्किल है, और आज शायद इसी वजह से हम उसका एक छोटा सा हिस्सा ही समझ पाए हैं।